जी वेलकम बैक। जी तो क्लास हम न्यू थर्ड पार्टी एफबीए की बात कर रहे थे कि इसके ऊपर आपने जब ये देखिए हमने इसके ऊपर चेक लगाया। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, अमेजोन, न्यू, सेल्स रैंक और देन फोर्थ पे आ गया थर्ड पार्टी एफबीए। अच्छा, इसके ऊपर हमने चेक लगाकर क्या देखना है कि जो हमारे कंपटीटर हैं एफबीए इस प्रोडक्ट में 10 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, उनकी प्राइस किस ड्यूरेशन में क्या रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने करंट पे देखा तो ये जो आपको पिंक बॉक्स आ रहा है ना, इसमें करंट प्राइस शो हो रही है। जो आपको ये ग्रीन बॉक्स आ रहा है इसमें इसका बीएसआर शो हो रहा है, ठीक है। और जो ऊपर है 11.16 ये न्यू की प्राइस शो हो रही है। जिस कलर का आपका चेक होएगा उसी तरह का बॉक्स होएगा और उसी कलर का ग्राफ होगा। तो यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि एफबीए की प्राइस यहाँ पे 12.25 थी। अच्छा, अब हमने इसकी मिनिमम प्राइस देखनी, ये देखें नीचे, ये 1 ईयर स्टैट में चेक कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी हमने मिनिमम प्राइस पे आना है कि इसमें मिनिमम फ्लक्चुएट क्या हुई है। यहाँ पे ये 10.11 हुई है, फिर ये यहाँ 10.11 पे कंसिस्टेंट रही है और यहाँ पे ये आई है 8.45 पे, ठीक है। अब एफबीए की प्राइस में भी, एफबीए सेलर्स की प्राइस में भी कुछ $3 की फ्लक्चुएशन हमें नजर आ रही है। हालांकि ये प्राइस अपना प्रोडक्ट भी लो प्राइस प्रोडक्ट है, तो इतनी लो प्राइस प्रोडक्ट में $3 की फ्लक्चुएशन के साथ हम नहीं जा सकते। इस रेंज की, इस प्राइस की प्रोडक्ट में बची एक आधा डॉलर रहा होता है। और अगर प्राइस वॉर में आपको इतना नीचे आना पड़ जाए तो आप लॉस में जाना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने कंसिस्टेंट प्राइस वाली प्रोडक्ट को देखना है कि जिसमें प्राइस कंसिस्टेंट हो, प्राइस जिसकी गिर ना रही हो, प्राइस प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो है, एक तो प्राइस फ्लक्चुएशन से फेल हो रही है, एक बीएसआर से फेल हो रही है, ठीक है। और ये चीज़ आपने चेक करनी है। और आप अगर इसके ऊपर आएंगे और इसको रखेंगे ना इसके ऊपर कर्सर, तो ये आपको हाईलाइट होके भी नज़र आएगी। नीचे आपको ड्यूरेशन नज़र आ रहा है, साइड पे आपको बीएसआर का फिगर है और ये प्राइस का आपको चार्ट है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आप अपना कर्सर लेते जाएंगे ये आपको शो करवाएगा कि वहाँ वहाँ पे क्या प्राइस रही है। ओके, अच्छा, देन आपका जो फिफ्थ है, देन जो आपका फिफ्थ चेक है वो लगेगा बाय बॉक्स के ऊपर। अच्छा, बाय बॉक्स क्या है, व्हाट इज बाय बॉक्स, इसके बारे में कोई मुझे जल्दी से अनम्यूट होकर बताए। अगर आसफ साहब बता सकते हैं तो प्लीज। मेरा ख्याल है ये वही चीज है कि अगर आपको प्रोडक्ट को पसंद नहीं है या उसको बाय बैक जो जिसको आप कहते हैं बोलते हैं, आई थिंक ये वो है या अनडिलीवर्ड जो होती है समटाइम। अनडिलीवर्ड, ठीक, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे अपना आजम साहब जरा अनम्यूट होकर बताएं कि उनका बाय बॉक्स के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज बाय बॉक्स। सर मेरा ख्याल है कि जो प्रोडक्ट्स आपने खरीदी हैं या जिनके लिए आप विलिंग हैं उनकी कोई क्वेरी है ये, उसके बारे में कुछ। बाय का मतलब तो ये खरीदना ही होता है ना, बाय बॉक्स। हम्म 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 तो थोड़ा, बाकी आप थोड़ा और बताएं। मजीद करें, थोड़ा एक्सप्लेन इसको आप। यानी जिन प्रोडक्ट्स को आप समझ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए खरीदने के लिए ठीक है, आगे बाय बायर के लिए है, तो उसके लिए कोई पैकेज वगैरह या हाँ शिपमेंट के लिए या कुछ और कुछ ऐसा डिटेल से तो सर आप बताएंगे। हाँ, मिस बीनिस थोड़ा हमें अनम्यूट होकर अपना जरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में दें, व्हाट इज दिस। मिस बिनिश आप अनम्यूट हो, चले। अजवेरी आप बताएं, व्हाट इज बाय बॉक्स। जी सर, ये बाय बॉक्स आई थिंक वही प्रोडक्ट्स हैं जैसे अभी सर ने कहा कि हम जो बाय कर लेते हैं, जो हमें लगता है कि प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और हम उन्हें बाय करते हैं, ये वही शायद। अच्छा,
अच्छा क्लास, ये जो बाय बॉक्स है ना, ये होलसेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो अगर ओपिनियन लेना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बाय बॉक्स है। अच्छा, ये कैसे वर्क करता है, ये क्या है? जो अमेजोन का एआई सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एक सिस्टम डेवलप हुआ है ना, वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ये बाय बॉक्स फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट में 10 सेलर है, एक प्रोडक्ट में 10 सेलर है, एफबीए एफबीएम मिला के, ठीक है। अब वो जो 10 सेलर हैं वो एक प्रोडक्ट को मी टू करके बैठे हुए हैं, एक ही ब्रांड की उस प्रोडक्ट को मी टू करके बैठे हुए हैं और उसको सेल कर रहे हैं। तो जब कस्टमर आएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैंने ये प्रोडक्ट किससे लेनी है? 10 बैठे हुए हैं ना। तो अमेजोन का एआई सिस्टम कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये वाला जो ग्राहक आया है ये मैंने किसको देना है, किस सेलर को देना है इन 10 सेलर में से? अंडरस्टैंड? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बच्चे और बचपन में हम भी वो अब पिलो वाली गेम खेला करते थे कि पिलो पास करना, ठीक है। वो पिलो म्यूजिक के साथ पास हो रहा है, या म्यूजिकल चेयर वाला, ठीक है। तो जब म्यूजिक बंद हुआ तो जो चेयर पे आ गया, और या जब म्यूजिक बंद हुआ तो जिसके पास वो पिलो आ गया। तो ऐसे ही अमेजोन का जो एआई सिस्टम है ना, ये बाय बॉक्स को रोटेट करता है सेलर्स के दरमियान में, सारे सेलर्स के दरमियान में बाय बॉक्स को रोटेट करवाता है। और उस वक्त बाय बॉक्स जिसके पास होगा, फॉर एग्जांपल ए सेलर के पास बाय बॉक्स है जी, और कस्टमर आया है तो वो ए सेलर को सेल मिलेगी। अच्छा, 2 घंटे बाद बाय बॉक्स डी सेलर के पास है, सेलर डी के पास है, और उस वक्त अगर कोई कस्टमर आया है तो वो सेल डी को मिलेगी। तो इस तरह से उसका एआई सिस्टम जो है वो बाय बॉक्स को सारे सेलर्स में रोटेट करवा के इसको दूसरे लफ्जों में सर हम कह सकते हैं कि विच कम फर्स्ट, जो पहले आ गया उसको पहले मिल गया। नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है अपना, ये वो रोटेट करवाता है बाय बॉक्स को, और जो जिसके पास बाय बॉक्स होता है उस वक्त जो कस्टमर आता है वो उसको मिलता है जिस जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होता है। देखो ना, बाय बॉक्स एक सेलर के पास ही होना है एक टाइम में, बाकी 9 ने वैसे ही बैठे होना है। तो अगर ग्राहक आएगा तो वो 9 को सेल नहीं मिलेगी, जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसको सेल सेल मिलनी है। अच्छा, अब इन सारे सेलर की प्राइस सेम भी नहीं हो सकती, किसी की प्राइस ज्यादा होगी उसी प्रोडक्ट की उसी ब्रांड की, किसी की प्राइस उसी ब्रांड की उसी प्रोडक्ट की प्राइस कम भी होगी, ठीक है ना। तो ये आगे जाके हम आपको बताएंगे कि बाय बॉक्स ज्यादा किन सेलर के पास रहता है, कौन से सेलर बाय बॉक्स को ज्यादा होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो आपने बाय बॉक्स के ऊपर चेक लगाना है, इसलिए ये चेक करने के लिए कि बाय बॉक्स जिन जिन सेलर ने विन किया है उस वक्त उनकी प्राइस क्या थी, बाय बॉक्स विन प्राइस क्या थी, किस प्राइस पे बाय बॉक्स विन हुआ है, जिन जिन सेलर ने बाय बॉक्स को विन किया है उनकी प्राइस क्या थी, ठीक है ना। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे आते हैं तो ये जो आपको पिंक बॉक्स शो हो रहा है ना, ये बाय बॉक्स विन प्राइस है। इस डेट में जो नीचे जो भी डेट शो हो रही है, इस डेट में बाय बॉक्स जिस सेलर ने विन किया उसकी 12.25 प्राइस थी, इसके पास बाय बॉक्स था जब कस्टमर आया तो इससे उसने परचेज की। यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे भी प्राइस वही है, ठीक है। यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे प्राइस 10 है जब बाय बॉक्स विन हुआ है, उस सेलर की प्राइस 10.11 थी, ठीक है। और इसी तरह से हमने यहाँ से भी हमें प्राइस की फ्लक्चुएशन ही जाहिर हो अब पता चलेगी और बाय बॉक्स की प्राइस पता चलेगी। तो बेहतर तौर पे आप आइडिया लगा सकेंगे कि प्राइस की बाय बॉक्स की फ्लक्चुएशन कितने का है, जो बाय बॉक्स विनिंग हो रहा है, जो सेलर बाय बॉक्स विन कर रहे हैं उनकी प्राइस की फ्लक्चुएशन क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन है तो पूछे, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाय बॉक्स, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। दोबारा रिपीट कर दें एक दफा। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा दोबारा रिपीट कर दें एक दफा। ठीक है, आप ना वो तकिए वाले गेम को जेन में रखें कि 10
लोग बैठे हुए हैं और पिलो उनमें पास हो रहा है, ठीक है। जिसके पास म्यूजिक बंद हो गया, पिलो रह गया, उसको सेल मिलनी है। अब Amazon समझ लें कि बाय बॉक्स को पिलो की तरह रोटेट करवाता है। जिसके पास वो पिलो जिस वक्त होता है ना, वो समझ ले बाय बॉक्स है उसके पास उस वक्त, और उस वक्त जो कस्टमर आएगा उसको मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ आई? अब हमने बाय जी बॉक्स पे चेक लगा के ये देखना होता है, क्योंकि सारे सेलर्स सेम प्राइस पे नहीं प्रोडक्ट सेल कर रहे होते। आप कभी ओएस एडन में जब देखें सेलर्स को, तो उनकी प्राइस को भी थोड़ा एनालाइज किया करें कि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही एसन है, एक ही ब्रांड है, लेकिन कोई सेलर उसको $39 में बेच रहा है, कोई सेलर उसको $36 में बेच रहा है, कोई सेलर उसको $45 में बेच रहा है। ठीक है, तो हर सेलर की प्राइस अलहदा होती है। तो इसी तरह से सर यहाँ जी जी सर क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब है कि सेलर की अपनी एफिशिएंसी कोई नहीं है, वो उसको शफल करता है सारे सेलर्स में अमेज़न, और जहां पर वो रुक जाती है उसकी पिन, वहां पर जिस सेलर का नाम आता है उसको ये बाय बॉक्स मिलता है। बिल्कुल डेफिनेटली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम आगे जाके आपको स्ट्रेटेजीज बताएंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं कि जिसको अमेज़न का एआई सिस्टम प्रेफर करता है और उसके पास बाय बॉक्स ज्यादा देता है। ठीक है, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे वो चीजें भी। यहाँ अभी आपको ये समझना जरूरी है कि बाय बॉक्स है क्या, ये वर्क कैसे करता है। तो बाय बॉक्स जिसके पास होगा वही सेल्स को विन करेगा, बाकी नो को सेल उस वक्त की नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जिसके पास बाय बॉक्स आएगा, उस वक्त जो कस्टमर आएगा बाय बॉक्स उसको मिलेगा। नेक्स्ट जिसके पास बाय बॉक्स आएगा, जब कस्टमर आएगा सेल उसको मिलेगी। तो जो सेलर बाय बॉक्स को ज्यादा होल्ड करेगा वो ज्यादा सेल गेट करेगा, जो सेलर बाय बॉक्स को कम होल्ड करेगा वो कम सेल जनरेट करेगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब हमने यहाँ पे ये देखना होता है इसको, इस चेक को ऑन करके कि बाय बॉक्स की विनिंग विनिंग बाय बॉक्स की प्राइस की फ्लक्चुएशन क्या है, क्योंकि मुख्तलिफ सेलर्स की मुख्तलिफ प्राइस है ना, और जो विन कर रहे हैं उनकी प्राइस भी मुख्तलिफ हो रही है। तो हमने उसकी भी फ्लक्चुएशन चेक करनी होती है यहाँ पे कि बाय बॉक्स की फ्लक्चुएशन कितनी का आ रही है इस प्रोडक्ट की प्राइस में। अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा है और वो प्राइस में कम है, उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम है, उसमें फ्लक्चुएशन भी ज्यादा है, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो नहीं है, हमने नहीं जाना। हाँ, अगर उस प्राइस की प्रोडक्ट $100 है, उसमें $5-7 की फ्लक्चुएशन हो रही है, तो हम जा सकते हैं। देन उसमें मार्जिन इतना होता है कि हम उसको कम रेट पे भी अगर सेल करें तो हमें लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें से मार्जिन निकलेगा। तो अगर एक प्रोडक्ट ही $10-11 की है और $3-4 की उसमें फ्लक्चुएशन है, तो वो प्रोडक्ट फिर लॉस हमें दे सकती है। तो इसलिए ये वाला रिस्क नहीं लेना आपने। ठीक है, अब क्लियर हुआ कुछ? बाकी ये इसका मजीद कंसेप्ट आपका आगे जाके ना मजीद क्लियर हम करवाएंगे और हो जाएगा। यहां तक अभी आपको इतना पता लगना जरूरी है। कर दिया। अच्छा, अब आपने देखे फर्स्ट चेक हमने लगाया Amazon पे, सेकंड लगाया न्यू पे, थर्ड लगाया सेल्स रैंक पे, फोर्थ लगाया थर्ड पार्टी FBA पे। ठीक है, न्यू पे। और फिफ्थ हम हमारा लगा, फोर्थ लगा FBA पे और फिफ्थ लगा बाय बॉक्स पे। तो ये 5 चेक लगाने हैं आपने। और ये देखें नीचे यहाँ पे स्टैट आ रहे हैं, ये भी आपने इनका भी स्क्रीनशॉट लेना है। अब आपने करना क्या है, आपकी असाइनमेंट ये होएगी कि आपने ऐसे 2 एसन फाइंड करने हैं जिनमें मिनिमम 4 FBA सेलर हो, उसका OS एडन का स्क्रीनशॉट आपने लगाना है। अच्छा, उसकी सेल्स पर हेड 100 अबव हो, उसके लिए आपने एक्सरे का स्क्रीनशॉट लगाना है, और एक्सरे के एक्टिव सेलर का भी स्क्रीनशॉट लगाना है। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके एक एसन के 3 स्क्रीनशॉट हो गए। उसके बाद आपने अपना कीपा लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आना है। ये मार्केट प्लेस हमें नजर आनी चाहिए आपकी उस स्क्रीनशॉट में, कि आपकी मार्केट प्लेस सही सिलेक्ट हुई है कि नहीं। एक ये भी सही नजर आनी चाहिए, और नीचे से ये वाले 3 मंथ, ईयर और ऑल टाइम, ये भी क्लियर नजर आना चाहिए। ये क्लास जरा गौर से सुन लें कि आपके स्क्रीनशॉट में आपकी मार्केट और ड्यूरेशन, आपने 3 मंथ का भी स्टैट लगाना है,
1 ईयर का भी लगाना है स्क्रीनशॉट और ऑल टाइम का स्क्रीनशॉट लगाना है। 3 स्क्रीनशॉट आपने इसके लगाने हैं और यही 3 स्क्रीनशॉट आपने अपने क्लाइंट को भी शेयर करने होते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 मंथ का, 1 ईयर का और ऑल टाइम का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 मंथ का लगाना है, सीक्वेंस वाइज लगाइएगा। सेकंड में आपने ईयर का लगाना है और थर्ड पे आपने ऑल टाइम का लगाना है। और कौन कौन से चेक ऑन करके, अमेजोन का, न्यू का, सेल्स रैंक का और थर्ड पार्टी एफबीए का और बाय बॉक्स का। ये 5 चेक बनते हैं। इन 5 चेक्स को ऑन करके आपने लगाना है। जिस प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं होगा, कभी भी इन स्टॉक नहीं आया, उसके ऊपर ये अमेजोन नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, न्यू से काम शुरू हो जाएगा उसका। इट मीन्स कि इस प्रोडक्ट में कभी अमेजोन आया ही नहीं है। और आपने वो स्टैट लगाने हैं कि जिसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन ना हो, सेल्स रैंक लेस देन 50,000 रहा हो कम से कम 1 साल का उसका। ठीक है, एफबीए की भी प्राइस की फ्लक्चुएशन ना हुई हो ज्यादा, बाय बॉक्स की भी फ्लक्चुएशन आपको नजर ना आए, और अमेजोन अगर हो तो आज से प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक हो, अव्वल हो ही ना। 2 चीजें, एक तो ना हो, अगर है तो फिर कम से कम आज से प्रीवियस 3 मंथ आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, तो ये आपने 3 स्क्रीनशॉट आपके वो बन जाने हैं, 3 ये बन जाने हैं, एक एसन के 6 स्क्रीनशॉट बनने हैं। 6 स्क्रीनशॉट रहे और 6 स्क्रीनशॉट, 2 एसन आपने ऐसे फाइंड करके लाने हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हुए हो। अंडरस्टैंड? कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर इसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि हमने हाइड डाटा कौन सा करना है, क्योंकि हमारी ये तो प्रोडक्ट गो टू गो हो, वेरी गो गुड, टू गो हो। हाँ वेरी गुड। इसमें आपकी प्रोडक्ट है, आप ये बता दें कौन सा अब डाटा आपकी हाइड करना है। इसमें प्रोडक्ट हंट होनी शुरू हो जानी है। आपने क्या करना है कि जो आपके स्टैट होंगे ना ओएस एडन के, जी उसमें सर। आपने सेलर हाइड कर देने। जी अच्छा, जो आपके स्टैट होंगे एक्सरे के, उसमें आपको पता ही है कि आपने ब्रांड को भी हाइड करके आगे के लेने, सिर्फ पीछे वाले सारे ब्रांड को भी हाइड कर देना है, एसन को भी हाइड कर देना है, जी टाइटल को भी सर। हाइड कर देना है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक। उसके बाद आपने जब कीपा पे आना है ना, तो जी कीपा पे सर। आपने यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, यहाँ जी कैटेगरी लिखी हुई है होम एंड किचन, आपने जी। सिर्फ जी इसको इसको ब्लर करना है। इसको ठीक। वो पेंट कर दें, को ब्लर कर दें या हाइड कर दें। जी सर। ठीक हो गया जी? ठीक। जी मैडम, आप प्लीज। ये जो सर आपको बता रहे हैं ना कि ये वाली करनी है जहाँ कैटेगरी लिखी हुई है, इससे नीचे जो लाइन है वहां पे प्रोडक्ट नेम भी मेंशन है, आप देखें, रिप्लेसमेंट अपराइट वैक्यूम बैग्स, इसको भी आपने ब्लर करना है। ठीक है, ये वाला जो एरिया ना जहाँ कर्सर है, ये वाला एरिया क्लोजअप व्यू, ये आप तीनों जो है इसको आप ब्लर कर देंगे। ये और सर्च में ये एसन भी है, ये भी क्लोज, ये भी ब्लर हाँ जी, कर दें। ऐसा वाला पार्ट तो हमने लेना ही नहीं है ना, ऐसा वाला पार्ट हमने नहीं लेना। ठीक है मैम। आपने मार्केट हमने चूंकि आपकी ये मार्केट चेक करनी है तो एसन अंदर आ जाना है। ठीक है, आपने एसन को ब्लर कर देना है। क्लास अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना आप? जी सर। आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। हमने आपकी मार्केट प्लेस चेक करनी है कि सब ने ठीक मार्केट है प्लेस सर। सही में काम किया है, तो आपका एसन अंदर आ जाना स्क्रीनशॉट के। आपने यहाँ रख के इसको ऐसे लीजिएगा, एक तो नीचे से ये आपका शो हो जाए, कंट्रोल माइनस करके बेशक इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि ये जी सर। आपका शो हो जाए जी। दोबारा। तो ये एसन अंदर आ जाएगा। एसन को आपने ब्लर कर देना है और ये आपने ब्लर कर देना है। और ये स्टैट आपने इनका भी स्क्रीनशॉट साथ लगाना है। ठीक है, ताकि यहाँ से भी जी सर। जो फ्लक्चुएशन है वो सारी नजर आ जाएगी, अमेजोन की भी, न्यू की भी और सेल्स रैंक की भी। अंडरस्टैंड? आसिफ साहब, जी आजम सर। साहब, मिस पीनेश, सर बाकी क्लास प्रोडक्ट बताएं। कौन सी लेनी है जो कल मिस कीपा से जवेरिया, सिलेक्ट की? नहीं नहीं नहीं, Product वहां से Got it. आपके पास गॉट लिस्ट इट है। कमर भाई, सॉरी, मैंने कहा ठीक है, समझ आ गई है, गॉट इट। हाँ जी, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपने जो आपकी शीट है ना, जो हमने शीट, अब 2 शीटें आपने निकाल ली हैं, एक कीपा के निकाली हुई है, एक ब्लैक बॉक्स की निकाली हुई है। तो उन शीट्स में तो ऐसे नहीं है आपके पास, टाइटल भी है आपके पास,
तो वहाँ से आप प्रोडक्ट निकालें, वहाँ से तलाश करें, वो हम पीछे से क्राइटेरिया को फिल्टर करके ही वो शीट निकाल के लाए हैं ना। तो वहाँ से आप एसएन निकाल लें और यहाँ पे ला के उनको चेक करें, OS पैटर्न पे चेक करें, फिर एक्सरे पे देखें, फिर अपने कीपा के ऊपर स्टैट चेक करें, और वहाँ से 2 प्रोडक्ट्स आप ऐसे निकाल के लाएं जिनमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो उन पे पूरी उतरती हों। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट होएगी, और इसको अच्छे से सबने करना है, अच्छे से सबमिट करवाना है, और सीक्वेंस वाइज सारे स्क्रीनशॉट क्लियर आपके होने चाहिए। अंडरस्टैंड? आदम साहब, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जी सर, ओके हाँ जी, ओके, अगर इंशाल्लाह नहीं समझ आए तो आप पूछ लें दोबारा, नहीं मैं ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। दोबारा सर, नहीं लेक्चर दोबारा सुनेंगे ना, रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, उसमें पता चलेगा हाँ जी, इंशाल्लाह। सारी क्लास बार बार लेक्चर सुने, रिकॉर्डिंग सुने, और उसको अपना आप सुन के ना तो अपनी असाइनमेंट फिर साथ साथ कंप्लीट करें, तब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी फिर, और आपको समझ भी सही आएगी और आपसे काम भी ठीक हो जाएगा। ओके, तो चले हम फिर वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रही है। टेक केयर टू ऑल। जी, अल्लाह चले हाफिज। अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।